हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों, आज का हमारा तीसरा लेक्चर होगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बच्चों, हमने पढ़ा था इससे पिछले वाले लेक्चर में कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा वाइनलिक कार्बन। वाइनलिक कार्बन कौन सा होगा, तो ऐसा समझना भाई। तो हमेशा ध्यान देना, जो भी तुम्हारे पास डबल बॉन्ड का कार्बन होगा, कौन सा होगा भाई, डबल बॉन्ड का कार्बन होगा, उसी डबल बॉन्ड के कार्बन को हम वाइनलिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वाइनलिक कार्बन कहते हैं। तो लिख लो सबसे पहले से, द्विबंध के कार्बन को वाइनलिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसे, वाइनलिक कार्बन कहते हैं। अब देखो भाई, जैसे मैंने तुम्हें कहा भाई, जो भी तुम्हारे पास डबल बॉन्ड का कार्बन होगा, किसका बेटा, जो भी तुम्हारे पास डबल बॉन्ड का कार्बन होगा, उस डबल बॉन्ड के कार्बन को हम क्या नाम दे देंगे भाई, वाइनलिक कार्बन का नाम दे देंगे। जैसे तुम्हारे पास CH2 तो अब तुम्हें डबल बॉन्ड का कार्बन देखना है। इसमें डबल बॉन्ड का कार्बन कौन सा है भाई, डबल बॉन्ड का कार्बन वो होता है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। डबल बॉन्ड से ये भी जुड़ रहा तो ये भी तुम्हारे पास वाइनलिक कार्बन है। डबल बॉन्ड से ये भी जुड़ रहा तो ये भी तुम्हारे पास क्या भाई, वाइनलिक कार्बन है। कौन सा कार्बन है भाई, वाइनलिक कार्बन। तो हमेशा याद रखियो, जो भी तुम्हारे पास डबल बॉन्ड का कार्बन होगा उसे हम क्या बोल देंगे भाई, वाइनलिक कार्बन बोल सके। क्या बोल देंगे भाई, वाइनलिक कार्बन। जैसे अगर मैं इसे ऐसे भी लिख सकूं भाई, हाइड्रोजन ऐसे खोल के लिख सकूं भाई मैं, डबल बॉन्ड CH। तो तुम्हारे पास ये भी वाइनलिक कार्बन है, वाइनलिक कार्बन। ये भी तुम्हारे पास क्या भाई, वाइनलिक कार्बन है। क्लियर अब तो भाई सबका। तो अगर मैं इस पे एक हाइड्रोजन से हटा दिया भाई, मैंने क्या करा बच्चों, एक हाइड्रोजन यहां से हटा के मैंने Cl अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया बच्चों, Cl। तो मैंने तुम्हें बताया, जो ये पूरा समूह है इसे हम क्या बोल देंगे, जो भी तुम्हारे पास डबल बॉन्ड का कार्बन है वो सब वाइनलिक कार्बन बोल देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, अब इससे मैंने तुम्हें बताया भाई वाइनलिक, क्या बता दिया भाई, वाइनलिक बता। इस पे क्या जुड़ रहा, Cl, तो क्लोराइड, वाइनलिक क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वाइनलिक क्लोराइड। ऐसे मैंने क्या करा भाई, यहां से हाइड्रोजन हटा के कुछ और जोड़ दिया, Br जोड़ दिया। कहीं भी जोड़ सको भाई तुम, यहां भी जोड़ सको, यहां भी जोड़ सको, यहां भी जोड़ सको, लेकिन किस पोजीशन पे, डबल बॉन्ड के कार्बन पे जोड़ना भाई। तुम्हें कहां से जोड़ना भाई, जहां भी तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है उसके कार्बन पे जोड़ दो, उसे हम क्या बोल देंगे, वाइनलिक बोल देंगे। तो ये तो तुम्हारे पास पूरा वाइनलिक समूह होगा। तो ये तुम्हारे पास Br अटैच है, तो इसका नाम क्या जाएगा भाई, वाइनलिक ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा भाई, वाइनलिक ब्रोमाइड। तो आप सभी का क्लियर होगा भाई ये। और जो तुम्हारे पास वाइनलिक कार्बन है, ये भी भाई तुम्हारे पास 3-4 प्रकार का हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये भी कई प्रकार का हो, तो उसे भी ये भाई हम देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो जो तुम्हारे पास है वाइनलिक कार्बन स्वयं भाई आप सभी के, तो उतार लो भाई इसे 1 मिनट। तो अगला टॉपिक होगा भाई हमारा, अगला टॉपिक हो भाई हमारे पास एलाइलिक कार्बन। कौन सा हो भाई, एलाइलिक हेडिंग डाल लो भाई, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन। तो अब बात हो रही भाई, एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा। तो बच्चों यहां ध्यान दो भाई, एलाइलिक कार्बन वो होगा जो विनाइलिक कार्बन से अगला कार्बन होगा। भाई विनाइलिक कौन सा होगा, जो तुम्हारे पास डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो, कैसा होगा भाई, विनाइलिक कार्बन होगा। उससे जो भी अगला कार्बन होगा उसे हम क्या का नाम दे देंगे भाई, एलाइलिक कार्बन का नाम दे देंगे। अगर संकर्ण तो समझा भाई, बाजीबारो संकर्ण से भी समझा दे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन हमें तो सिंपल समझना भाई। तो हमेशा याद रखियो, डबल बॉन्ड से या एलाइलिक कार्बन से अगले कार्बन को एलाइलिक कार्बन
कहते हैं। क्लियर है तो भाई सबका। देखो भाई जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास ये था भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ये तुम्हारे पास कौन से कार्बन है भाई, ये भी विनाइलिक है, ये भी विनाइलिक है। मैंने क्या करा यहाँ से एक हाइड्रोजन कम किया और इससे एक और कार्बन जोड़ दिया CH3। तो जो ये वाला कार्बन है, जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन को क्या का नाम दे देंगे भाई हम, एलाइलिक कार्बन का नाम दे देंगे। क्या का नाम देंगे भाई, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। तो बच्चों समझ वहां, जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास ये है भाई CH डबल बॉन्ड CH3 तो इसमें आप सभी मुझे ये बताओ कितने एलाइलिक कार्बन है, कितने है भाई, 2। देखो जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास भाई डबल बॉन्ड से जो भी जुड़ रहा है वो कौन सा कार्बन हो, विनाइलिक कार्बन हो। उससे अगले वाला कार्बन देख लो, कौन से वाला भाई, उससे अगले वाला कार्बन देखो, वही तुम्हारे पास क्या, ये देखो डबल बॉन्ड से अगले वाला कार्बन ये, डबल बॉन्ड से अगला वाला कार्बन ये। तो इस कार्बन को क्या का नाम दे देंगे भाई हम, एलाइलिक कार्बन का नाम दे देते हैं। क्लियर है तो भाई सबका। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो भाई पहले, द्विबंध से द्विबंध के कार्बन से अगले वाले कार्बन को एलाइलिक, क्या नाम देते हैं भाई, एलाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो सबकी समझ में भाई तुम्हारे, मैंने बोला भाई एक बार सुन लो भाई, जो तुम्हारे पास डबल बॉन्ड के कार्बन से अगला कार्बन होगा उस कार्बन को हम क्या का नाम दे देंगे भाई, एलाइलिक कार्बन का नाम दे देते हैं। जैसे इसे उतार लो भाई, मैं तुम्हें और समझा रहा भाई। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास ये बेंजीन है C6H6, ये बेंजीन का सूत्र हो भाई C6H6। मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाई, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। भाई मैंने पीछे बेंजीन के बारे में अच्छी तरह समझा रखा, पिछली वीडियो देख लियो भाई एक बार जाके। डबल बॉन्ड ये मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन कम किया, यहाँ से CH3 जोड़ दिया। ठीक है भाई। अब तुम यहां ध्यान दो भाई, सबसे पहली बात तुम मुझे छांट कर बताओ इसमें कितने एलाइलिक कार्बन है और कितने विनाइलिक कार्बन है। भाई मैंने तुम्हें बोला विनाइलिक कार्बन में होंगे जो डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, वे कौन से होंगे भाई, विनाइलिक कार्बन होंगे। और एलाइलिक कार्बन कौन से होंगे, जो डबल बॉन्ड के कार्बन से अगले कार्बन होंगे, उन्हें हम क्या का नाम दे देंगे भाई, एलाइलिक कार्बन का नाम दे देंगे। तो अब देख लो भाई, डबल बॉन्ड से तो भाई ये भी जुड़ रहा, ये भी डबल बॉन्ड से भी जुड़ रहा, ये भी जुड़ रहा डबल बॉन्ड से। भाई डबल बॉन्ड से तो ये भी जुड़ रहा, ये वाला भी जुड़ रहा, ये वाला भी जुड़ रहा, ये वाला भी जुड़ रहा और ये वाली। तो ये सारे जो तुम्हारे पास ये कार्बन है, बेंजीन के जितने भी कार्बन हैं, बेंजीन के जितने भी कार्बन है उन्हें हम क्या का नाम दे देंगे भाई, विनाइलिक कार्बन का नाम दे देंगे सारे भाई। 1 2 3 4 5 6 तुम्हारे पास विनाइलिक कार्बन होंगे। और जो विनाइलिक कार्बन से अगला कार्बन है, विनाइलिक कार्बन से अगला कार्बन भाई, विनाइलिक कार्बन है, इससे अगला कार्बन देखो कौन सा है भाई, ये रहा। तो तुम्हारे पास कौन सा कार्बन हो जाएगा भाई, एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। कौन सा कार्बन हो जाएगा बच्चों, एलाइलिक कार्बन। क्लियर है आप सभी का भाई। अब यहां थोड़ा ध्यान दो भाई, अगर मैं तुम्हें कहूं भाई बाजीबार संकरण के अनुसार दे दे, मैंने कहा इस वाले कार्बन का संकरण निकाल लो भाई। मैंने तुम्हें चंदा मेथड भाई पिछले वाली वीडियो में समझा रखा बेटा, एक बार बच्चों एक बार जाकर देख लिया करो भाई। 1 2 3 इसके भाई 3 चंदा मामा मेथड बने। तो संकरण क्या आ जाएगा भाई, sp2 आ जाएगा भाई, इसका एक इसमें चलेगा, 2 इसमें, 3 होगा भाई। और अगर मैं इसका निकाल लूं भाई, इसका मैं ऐसे लिख रहा भाई खोल का, 1 हाइड्रोजन 2 3, समझ में आ रहा भाई। इसका निकाल लो 1 2 3 4, तो ये क्या आ रहा भाई sp3। तो हम इसे ऐसे बोल सके जब sp2 से अगले वाले कार्बन को, sp3 वाले कार्बन को हम क्या का नाम दे देंगे भाई, एलाइलिक कार्बन का नाम दे देते हैं। क्लियर है भाई आप सभी का। तो इसके भाई कुछ
ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का होता, टर्सरी प्रकार का होता है। तो सबसे पहले करेंगे भाई इसमें प्राइमरी, प्राथमिक, प्राथमिक एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन। कौन सा भाई तुम्हारा प्राथमिक, जिसे हम प्राइमरी एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो प्राथमिक का मतलब मैंने तुम्हें समझा था, प्राथमिक ऐसा एलाइलिक कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो। कितने से भाई? एक कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम क्या का नाम दे देंगे भाई? प्राथमिक एलाइलिक कार्बन का नाम दे देते हैं। क्लियर आप सभी का भाई? तो लिखो भाई, ऐसा एलाइलिक कार्बन, ऐसा एलाइलिक कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा होता है प्राथमिक या प्राइमरी एलाइलिक कार्बन कहलाता है। तो क्या बोला भाई मैंने? जो तुम्हारे पास ऐसा एलाइलिक कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ रहा हो। कितने कार्बन से भाई? एक कार्बन। तो ऐसे कार्बन क्या का नाम दे देंगे भाई? प्राइमरी एलाइलिक कार्बन कहते हैं। देख लो भाई, जैसा एग्जांपल मैंने कहा तुम्हारे पास भाई CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब ये भाई, ये वाला कार्बन कौन सा एलाइलिक होगा? कौन सा कार्बन होगा भाई? एलाइलिक कार्बन होगा। ये देखो सिर्फ एक कार्बन जुड़ रहा, ऐसे हो भाई ये इसकी स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन ऐसे, ये देखो एक कार्बन जुड़ रहा। तो इस वाले कार्बन क्या का नाम दे देंगे भाई? 1 डिग्री। भाई 1 डिग्री से प्रेजेंट करता है प्राइमरी को। तो 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई आप सभी का? कोई दिक्कत तो नहीं आप सबको? फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग भाई तुम्हारे पास द्वितीयक एलाइलिक कार्बन। तो द्वितीय एलाइलिक कार्बन कैसा होगा भाई? एलाइलिक बच्चों होगा जो डबल बॉन्ड के कार्बन से अगला कार्बन हो तो होगा एलाइलिक। लेकिन यहां द्वितीय की हो रही, द्वितीय एलाइलिक कार्बन भाई वो होगा जो ऐसा एलाइलिक कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ रहा हो। कितने कार्बन से भाई? 2 कार्बन से जुड़ा हो, हम क्या बोल देंगे भाई? द्वितीय एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो लिख लो भाई, ऐसा एलाइलिक कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा होता है, जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन को 2 डिग्री, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या बोल देंगे भाई? 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन कहते हैं। देखो भाई, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब तुम भाई यहां ध्यान दो, मैंने कहा जो भी तुम्हारे पास डबल बॉन्ड से अगला कार्बन तुम्हारे पास एलाइलिक भाई, एक कार्बन इससे जुड़ रहा है, एक कार्बन इससे जुड़ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? ये 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन। तो इसे बोल देंगे 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन। तो उतारो भाई से, हटा दो भाई। तो भाई मैंने तुम्हें समझा प्राइमरी एलाइलिक कार्बन, द्वितीय एलाइलिक कार्बन, और इससे अगला कार्बन समझेंगे भाई तृतीय एलाइलिक कार्बन। कौन सा होगा बच्चों? तृतीयक एलाइलिक कार्बन। तृतीय मतलब से 3 डिग्री से, टर्सरी एलाइलिक कार्बन से 3 डिग्री से प्रेजेंट करें।
तो भाई लिख लो ऐसा एलाइलिक कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन को 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो समझ में आ रहा भाई आप सभी के। मैंने बोला भाई ऐसा एलाइलिक कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। कितने से भाई? 3 कार्बन से जुड़ा हो। तो ऐसे कार्बन को हम नाम दे देंगे भाई तृतीय एलाइलिक कार्बन। देख लो भाई जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH ये तो भाई तुम्हारे पास क्या होगा? एलाइलिक कार्बन होगा। अगर मैं इससे 3 कार्बन से जोड़ दूं इसे तो तुम्हारे पास कौन सा कार्बन होगा भाई? तृतीय एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? तृतीय। अब देख लो भाई हाइड्रोजन से नहीं, हाइड्रोजन तो खुल जा बाबू। बार एक कार्बन इससे जुड़ रहा है, एक कार्बन इससे जुड़ रहा है, 2 है गए, एक इससे जुड़ रहा, 3। तो ऐसे कार्बन को हम नाम दे देंगे 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन। तो समझ में आ रहा आप सभी के भाई 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन। और इससे अगले वाली तुम्हारे पास हेडिंग होगी चतुर्थ एलाइलिक कार्बन। चतुर्थ भाई देखो तुम्हें चतुर्थ का मतलब 4। तो ऐसा एलाइलिक कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ रहा हो। कितने कार्बन से भाई? 4 कार्बन से जुड़ा हो। तो ऐसे कार्बन को हम क्या नाम दे देंगे भाई? चतुर्थ एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो ऐसा लिख लो भाई ऐसा एलाइलिक कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन को 4 डिग्री से भाई प्रेजेंट करेंगे। 4 डिग्री से बोलते हैं क्वाटरनरी एलाइलिक कार्बन। 4 डिग्री एलाइलिक कार्बन कहते हैं। देखो भाई जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास CH2 डबल बॉन्ड एक कार्बन ऊपर CH3 फिर नीचे CH3 अब तुम देख लो भाई 4 कार्बन से उड़ रहे हो, 1 2 3 4। तो ऐसे कार्बन को क्या नाम दे देंगे भाई हम? 4 डिग्री एलाइलिक कार्बन कहते हैं। क्लियर है भाई आप सभी का? तो सब बोल देंगे 4 डिग्री एलाइलिक कार्बन। उतार लो भाई से। तो ये पढ़ लिया भाई हमने एलाइलिक कार्बन तुम्हारा कौन सा होगा कौन सा नहीं। तो आप सभी के भाई समझ में आ रहा होगा। अगला तुम्हारे पास होगा भाई बेंजाइलिक कार्बन। कौन सा हो भाई? बेंजाइलिक। या पहले समझो भाई फिनाइल का मतलब भाई बेंजीन। भाई बेंजीन क्या है? एक साधारण नाम है और उस आईयूपीएसी एक नाम से और जाने फिनाइलिक कार्बन। ठीक है भाई। तो तुम्हारे पास है हेडिंग है फिनाइलिक कार्बन। लिख लो भाई हेडिंग फिनाइलिक कार्बन। फिनाइल का मतलब भाई देखो बच्चों ऐसा अलग ना समझो कि अलग है, हो सब मिलता जुलता है। फिनाइल का मतलब क्या हो? बेंजीन वाला कार्बन। जो भी तुम्हारे पास बेंजीन है, बेंजीन का जोन सा भी कार्बन है अपना, उसे हम नाम दे देंगे भाई फिनाइलिक कार्बन। देखो भाई मैंने कहा जैसे तुम्हारे पास ये है, ऐसी भाई बेंजीन की संरचना हो, स्ट्रक्चर भाई ऐसी हो बेंजीन की। सूत्र क्या उसका? C6H6 बेंजीन का सूत्र हो। कार्बन कितने भाई? 6। ये बाबू जो कोने हो भी ये कार्बन हो भाई। क्या हो बच्चों? कार्बन।
तो एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5, 6। ठीक है भाई। हाइड्रोजन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रत्येक बीच पहले सिंगल सिंगल बंद लगा दो भाई। अब भाई कार्बन की संयोजकता देख लो, 1, 2, 3 हो रही, डबल बॉन्ड लगा 4 होगी, 4 इसके यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। ये तुम्हारे पास का भाई बेंजीन की संरचना हो। लेकिन बात है भाई यहाँ फिनाइलिक कार्बन की, तो फिनाइलिक कार्बन कौन सा हो भाई, बेंजीन के कार्बन को, बेंजीन के कार्बन कौन से भाई, ये जो ये वाले है कार्बन, ये बेंजीन के कार्बन है भाई। तो बेंजीन के कार्बन को फिनाइलिक कार्बन कहते हैं। क्लियर है बच्चों। ये वाला, ये फिनाइलिक, ये फिनाइलिक, ये फिनाइलिक, 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 फिनाइलिक। हाँ पीछे मैंने तुम्हें समझा भाई, विनाइलिक कार्बन भी यही है। क्लियर बच्चों। बाबू ये सेकंड बुक में जब तुम्हारी 12th की बुक चलेगी वहां सारे काम आओगे, तो इसलिए भाई अभी पढ़ लो। तो लिखो भाई बेंजीन के, भाई पेपरों में अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश चले तो डरियो ना, लिख दो बेंजीन के कार्बन को फिनाइलिक, फिनाइलिक कार्बन कहते हैं। तो जो भी तुम्हारे पास बेंजीन का कार्बन हो सब क्या का नाम दे देंगे भाई, फिनाइलिक कार्बन कहते हैं। क्लियर होगा भाई आप सभी का। तो इससे अगली हेडिंग डाल लो भाई, उतार लो भाई से 1 मिनट, अगली हेडिंग डाल लो भाई। अगली भाई हेडिंग है बहुत अच्छी, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आओ भाई। अगली हेड में तुम्हारे पास भाई फिनाइलिक सड़ा समझ लिया हमने, बेंजाइलिक, बेन का मतलब बेंजीन, आइलिक, तो ऐसा समझो भाई सही, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। अब देखो भाई बेंजाइलिक कार्बन कैसा कार्बन होगा, इसमें क्या अलग खास बात है भाई, कुछ नहीं खास बात है मेरे बच्चों, भाई कुछ भी खास बात नहीं है। बस उसने कहा बेंजाइलिक, बेंजाइन का मतलब क्या, बेंजीन, भाई बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन। तो बेंजीन की मैंने अभी तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दिखाई भाई ऐसे, जी बेंजीन की स्ट्रक्चर रहेगी भाई। 6 कार्बन बना लो भाई, सिंगल सिंगल, एक हाइड्रोजन ये रहा भाई, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। मैंने क्या करा भाई, यहां से हाइड्रोजन हटा भाई, बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन, तो बेंजीन के कार्बन से अगले कार्बन को समझो भाई, जो भी तुम्हारे पास बेंजीन के कार्बन है भाई उससे अगले कार्बन को हम क्या का नाम दे देंगे भाई, बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। क्लियर बच्चों आप समझ गए। जैसे तुम्हारे पास ये जुड़ रहा, यहाँ जुड़ेगा भाई CH3, यहाँ से हटा जो भी इससे अगला वाला कार्बन होगा, इससे देखो भाई यहाँ से इससे अगला जोन सा भी कार्बन उससे भी हम बेंजाइलिक कार्बन कह देंगे। क्या कह देंगे भाई, बेंजाइलिक कार्बन। यहाँ जोड़ दो, इसे हटाकर यहाँ भी बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा, यहाँ से इसे हटाकर यहाँ जोड़ दो, यहाँ भी बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन हटाकर तुम कोई कार्बन जोड़ दो वो भी बेंजाइलिक कार्बन ही कहलाएगा, कहीं भी तुम जोड़ सको। लेकिन जो भी कार्बन बेंजीन के कार्बन से जुड़ रहा होगा उसे ही हम बेंजाइलिक कार्बन कहेंगे। क्लियर है आप सभी का भाई। तो ये वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा भाई, बेंजाइलिक कार्बन। कौन सा हो जाएगा भाई, बेंजाइलिक कार्बन, जाइलिक कार्बन। क्लियर है आप सभी का भाई, उसे उतारो। तो इसमें लिख लो भाई पहले बेंजीन के, बेंजीन के, बेंजीन के, हाँ चलो, बेंजीन के कार्बन से अगले अगले कार्बन को, कार्बन को बेंजाइलिक, बेंजाइलिक
कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसे? बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। क्लियर है बच्चों आप सभी का? उतार लो भाई से 1 मिनट। ये तुम्हारे पास क्या भाई, ये वाला कार्बन होगा जो भी तुम्हारे पास बेंजीन से जुड़ रहा हो, कोई भी कार्बन, उसी कार्बन को हम क्या बोल देंगे भाई? बेंजाइलिक कार्बन। और मैंने तुम्हें पीछे समझा था भाई, इसे विनाइलिक भी बोलता है। और जो विनाइलिक का मतलब जो डबल बॉन्ड जुड़ रहा है विनाइलिक है, और उससे अगले कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन ही बोलते भाई। समझने का प्रोसेस है, सब वही है भाई। अब इसमें पढ़ेंगे भाई सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, द्वितीय। तो इसमें भाई तुम्हारे पास होगा 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब भाई प्राइमरी, 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। तो 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन कौन सा हो भाई? बेंजाइलिक समझो भाई, तुम्हारे जो बेंजीन के कार्बन से अगला कार्बन होगा उसे हम नाम दे देंगे भाई बेंजाइलिक कार्बन। लेकिन यहां से हमें देखना 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। 1 डिग्री का मतलब ऐसा बेंजाइलिक कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ रहा हो। कितने से भाई? एक कार्बन से जुड़ा हो। तो ऐसे कार्बन को हम नाम दे देंगे भाई बेंजाइलिक कार्बन, 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। तो लिखो भाई ऐसा बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 1 डिग्री, सॉरी भाई, 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। देखो भाई जैसे मैंने कहा भाई तुम्हारे पास ये बेंजीन, भाई देखो संरचना मैंने तुम्हें इसके पीछे बनाई, तो ये सिंपल ऐसा कर लो भाई। यहाँ से भाई ये क्या बन होगा, यहाँ भी तो कार्बन है भाई, ये इस कार्बन जुड़ रहा, तो इस कार्बन क्या नाम देते हैं भाई? बेंजाइलिक कार्बन। 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। देखो भाई संरचना, चलो भाई देख लो एक बार, क्योंकि बच्चों सभी होशियार नहीं होते भाई। CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ये भाई मैंने क्या करा भाई, एक हाइड्रोजन कम करा, यहाँ एक कार्बन जोड़ दिया। ये भाई एक से तो जुड़ रहा हो, तो ऐसे कार्बन क्या नाम देते हैं भाई? 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। तो इसके फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C6H5। भाई एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने और CH3, ये भाई ऐसे लिख दिया हम इसे अणुसूत्री से। क्लियर है आप सभी का भाई? अब वो तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो अगली आईडी ना लो भाई, द्वितीय एलाइलिक कार्बन, जिसे बोलते हैं भाई सेकेंडरी एलाइलिक कार्बन, जिसे भाई हम 2 डिग्री लिख दिया। 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। 2 डिग्री का मतलब क्या भाई? 2 ऐसा बेंजाइलिक कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ रहा हो। कितने से भाई? 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को हम क्या का नाम दे देंगे भाई? 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। क्लियर है भाई? तो लिख लो ऐसा बेंजाइलिक कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। देखो भाई जैसे मैंने कहा भाई, अब जा समझ में आ गई भाई आपके संरचना हो। ये भाई तुम्हारे पास ऐसे बन जाए बेंजीन, ये CH3 CH2 CH3। अब देखो भाई बेंजीन के अगले कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन, तो ये वाला कार्बन देख लो भाई कितने कार्बन जुड़ रहा, 1 2
तो इस कार्बन को क्या का नाम दे देंगे भाई, 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन बोल देंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा भाई। तो ऐसे कार्बन को क्या नाम दे देंगे भाई, 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। उतार लो भाई से भाई, नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहे करो। अब भाई तुम्हारे पास है 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। तो 3 डिग्री कौन सा होगा भाई, तो 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होगा भाई, ऐसा बेंजाइलिक कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। कितने से भाई, 3 कार्बन से जुड़ा हो। तो ऐसे कार्बन को 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ऐसा बेंजाइलिक कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। भाई सेम है सब, बस सोचने का प्रोसेस है और कुछ भी लगनी है। 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। ओके बच्चों, तो ऐसा बोल देंगे भाई 3 डिग्री। जैसे जैसे भाई तुम्हारे पास ये बेंजीन है, बेंजीन से अगला कार्बन बेंजाइलिक। यहाँ पर कितने कार्बन जुड़े हुए बेंजाइलिक कार्बन, 3 कार्बन से, एक इससे और एक इससे। तो इसका क्या नाम दे भाई, 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन बोल रहे हैं। बी फॉर बेंजाइल, सी फॉर कार्बन। ओके बच्चों। और इससे अगले भाई तुम्हारे पास है 4 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहो भाई, तुम्हें भाई मेरे साथ चलना पड़ेगा, ना मेरे से पीछे और ना ही मेरे से आगे। 4 डिग्री, तो 4 डिग्री कैसा, 4 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन कैसा होगा भाई, भाई ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ रहा हो। कितने से भाई, 4 कार्बन से जुड़ रहा हो। तो 4 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। 4 डिग्री नाम दे दे भाई क्वाटरनरी बेंजाइलिक कार्बन। क्या का नाम दे दे भाई, क्वाटरनरी बेंजाइलिक कार्बन। तो लिख लो भाई, ऐसा बेंजाइलिक कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को 4 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। क्लियर है बच्चों आप सभी का। तो ऐसे कार्बन क्या कहते हैं भाई, 4 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। जैसे भाई मैंने कहा भाई तुम्हारे पास ये बेंजीन है, CH3। अब तुम देखो भाई 4 कार्बन से, 1 2 3 4, तो 4 डिग्री हो जाएगा। अगर भाई मैं अभी तुमसे पूछूं, यहाँ भी मैंने CH3 जोड़ दिया, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, तो इसका भी मुझे ये बताओ इसमें कितने बेंजाइलिक कार्बन है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, भाई बेंजाइलिक कार्बन मैंने तुम्हें बोला जो बेंजीन के कार्बन से अगला कार्बन होगा उस हम क्या का नाम दे देंगे भाई, बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। क्लियर है बच्चा आप सभी का। उतार लो भाई इसे। होएगा भाई आप सभी गए हो। तो भाई इसके नोट्स अच्छी तरह बना लियो और काम करते रहो भाई इसका। और भाई इससे अगला हमारा टॉपिक है कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन और कार्बीन। बस 3 है, इन तीनों टॉपिक को हम अपनी लेक्चर समाप्त कर देंगे भाई। तो इससे अगला टॉपिक भाई तुम्हारे पास है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन।
कटायंस। अब देखो भाई, कार्बो का मतलब क्या भाई, कार्बो का मतलब कार्बन, भाई कटायन का मतलब है धनायन, कटायन का मतलब क्या होता है भाई, धनायन। तो कार्बो धनायन, कार्बो धनायन, धनायन। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जा तो उसे हम भाई कार्बो कटायन कहते हैं। क्या बोल देंगे भाई, कार्बो धनायन। तो जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हम क्या का नाम दे देंगे भाई, कार्बो कटायन। कब होगा भाई पॉजिटिव चार्ज, जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दे या किसी को अपने आप से छोड़ दे। तो लिख लो भाई, जब कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर धनात्मक धनावेश, धनावेश आ जाता है तो कार्बो कटायन, कटायन कहलाता है। क्लियर है भाई आप सभी का। देखो भाई, जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास भाई मैथिन है, अब भाई तुम्हारे पास क्या है, मैथिन है भाई, मैथिल क्लोराइड ले लिया मैंने, मैथिल क्लोराइड। क्या भाई तुम्हारे पास मैथिल क्लोराइड है, उसने क्या करा, यहां से अपना सीएल हटा दिया, सीएल निकाल दिया उसने, तो क्या बनेगा भाई, ये हाइड्रोजन लग रहे भाई, इस पर कैसा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव आगा होगा। कैसा आगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आगा होगा। और जो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसी के कारण जो कार्बन है भाई, किसके सर पर आ रहा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के। भाई अगर तुम्हारे सर पर पॉजिटिव चार्ज है तो तुम्हारे तो नाम दिया जाएगा, मेरे सर पे है तो मेरे तो नाम दिया जाएगा। तो यहां से क्या है, किसके सर पे है, कार्बन के। तो जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जा उसे हम क्या का नाम दे दे भाई, कार्बो धनायन का नाम दे दे। क्या का नाम दे भाई, कार्बो कटायन। क्लियर है भाई आप सभी का। और इससे अगला भाई तुम्हारे पास टॉपिक है कार्बो अनायन। क्या भाई तुम्हारे पास कार्बो अनायन, जिसे बोलते हैं कार्बो ऋणायन। क्या बोलते हैं भाई, कार्बो ऋणायन। तो कार्बो ऋणायन, कार्बो का मतलब कार्बन भाई, जब भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जा, कौन सा चार्ज आ जा भाई, नेगेटिव, तो हम क्या का नाम दे देंगे भाई बच्चों, कार्बो ऋणायन का या कार्बो अनायन का नाम देते हैं। तो लिख लो भाई, जब कार्बन के ऊपर ऋणावेश, ऋणावेश होता है तो उसे कार्बो एनायन कहते हैं। क्लियर है बच्चों आप सभी का भाई। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, कार्बो ऋणायन कहते हैं। जैसे भाई मैंने कहा तुम्हारे पास भाई CH4 ही मैथिन ही भाई, मैंने क्या करा भाई, हाइड्रोजन हटा भाई, इसकी विद्युत ऋणात्मकता C की ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, C पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा भाई। तो इसे हम क्या का नाम दे रहे हैं बच्चों, कार्बो अनायन का नाम दे रहे हैं। क्लियर है भाई आप सभी का। तो उतार लो भाई इसे। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा भाई, कार्बो ऋणायन हो जाएगा, कार्बो अनायन, कार्बो अनायन क्या बोल देंगे भाई, कार्बो अनायन बोल देंगे। और एक हो रहा है भाई लास्ट, कार्बीन। भाई ये रिएक्शन मैकेनिज्म में सारे काम आओगे, इसलिए भाई ना अच्छी तरह कर ले। अब भाई तुम्हारे पास है कार्बीन, कार्बीन, कार्बीन का मतलब क्या हो भाई, जब कार्बन के सर पर या कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर बच जा या इलेक्ट्रॉन बच जा, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, कार्बीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कार्बीन। जब कार्बन के ऊपर लोन पेयर
होते हैं तो कार्बीन कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? कार्बीन। देखो भाई मैंने कहा भाई यहाँ ध्यान दो, डबल बॉन्ड सी, भाई हाइड्रोजन में दिखाना, चलो दिखा ही रहा भाई। तो क्या करा भाई, अपने बॉन्ड तोड़ ला भाई, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे इनके ही। और इस पास भाई कब होंगे बॉन्ड ब्रेक? भाई मैं आप सभी को सब कुछ सिखाऊंगा बॉन्ड ब्रेक जब मैं मैकेनिज्म भी सिखाऊंगा भाई, कहीं बेसिक चल रहा है अभी तो बेसिक सीख लो भाई। तो इस पे क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन बच गए, लोन पेयर बच गए। तो जिसके कारण ही भाई क्या कहला है? कार्बीन कहला रहा। क्या कहला रहा भाई? कार्बीन क्या कहलाएगा भाई? कार्बीन कहलाता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने अच्छे अच्छे टॉपिक क्लियर किए कि बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है, एलाइलिक कार्बन कौन सा था, विनाइलिक कार्बन कौन सा था, और कार्बीन, कार्बोधनान, ये टॉपिक हमने भाई क्लियर करे। तो बच्चों आप सभी को क्या करना, लगातार नोट्स बनाने और मेरे साथ साथ चलना भाई। तुम्हें बस ऑनलाइन में तुम्हें पैनिक नहीं होना भाई, क्योंकि बच्चों ऑनलाइन में ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई कि इंसान कर नहीं सकता। तुम बाबू बहुत कर सकते हो, अगर हम साथ साथ मिलकर चलेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।